अस्सलाम वालेकुम, मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज देख रहे हैं। आज 19 जून 2022 है, दिन है जी इतवार का। 116वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। उसकी डिटेल आपके सामने रख दूंगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगा। अमेरिका ने ये कहा था कि हम बाइकआउट करते हैं रशिया का जो इकोनॉमिक फोरम हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम, 15 से 18 जून के दरमियान ये इकोनॉमिक फोरम जो है वो रशिया में हुआ, जिसका बाइकआउट करने का ऐलान किया था अमेरिका ने। अमेरिका के जो तर्जमान है, स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान नेड प्राइस, उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये कहा था कि हम मुकम्मल तौर पर रशिया के इस इकोनॉमिक फोरम का बाइकआउट करते हैं और हमारी किसी भी लेवल पर कोई पार्टिसिपेशन इस इकोनॉमिक फोरम के अंदर नहीं होगी। यानी कि अमेरिका ये अनाउंस करने का क्या मतलब है? अगर मैं कहता हूं कि मैं इस फोरम में नहीं जा रहा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा अपने एलाइज, अपने पार्टनर्स, अपने दोस्तों से कि वो भी इस इकोनॉमिक फोरम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 15 से 18 जून के दरमियान होने वाले इकोनॉमिक फोरम के अंदर कितने ममालिक थे, कितने पार्टिसिपेंट्स थे, कितनी डील्स रशिया की इन ममालिक के साथ हुई और कितना बिजनेस रशिया ने इस साल किया इस इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम से और कितना बड़ा तमाचा अमेरिका के मुंह पर लगा, आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। लेकिन उससे कबल रीसेंट अपडेट्स 116वें रोज की आपके सामने रख देता हूं। सेवरडोनियस के अंदर, लोहेंस्क के अंदर और डोनियस्क के अंदर बहुत इंटेंस किस्म की लड़ाई जारी है और रशिया ने यह कहा कि हम कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वेल जा रहा है ऑपरेशन जो है हमारा। और यूक्रेन ने एडमिट किया कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और आगे आने वाले दिन इससे भी ज़्यादा सख्त होने वाले हैं। ना सिर्फ डॉनबास रीजन के अंदर सेवरडोनियस्क, डोनियस्क और लोहेंस्क, बल्कि खारकीव की जानिब बढ़ने लगी हैं रशिया की फोर्सेज। ये रशिया की फोर्सेज ने क्लेम किया कि हमने खारकीव के अंदर एक बहुत बड़ा अड्डा जो है वो तबाह किया, उसमें बहुत ज़्यादा मिसाइल्स भी थे, टैंक्स भी थे जिन्हें हमने उड़ा दिया। और यूक्रेन ने भी ये एडमिट किया कि रशिया की फोर्सेज अब खारकीव की जानिब बढ़ रही हैं। वही शहर है कि यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है, कीव के बाद खारकीव जो है वो सेकंड इंपॉर्टेंट और सेकंड लार्जेस्ट सिटी है यूक्रेन का। तो यहाँ पर अब रशिया की फोर्सेस एक बार फिर से आ गई हैं। आपको याद होगा कि मार्च में 24 फरवरी के बाद जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो रशिया की फोर्सेस कीव और खारकीव के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई देखी गई थी, जिसके बाद रशिया ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की थी और यूक्रेन ने ये कहा था कि हमने रशिया को पीछे धकेल दिया। तो अब एक बार फिर से खारकीव का जो इंपॉर्टेंट शहर है वहाँ पर लड़ाई देखने को मिलेगी आने वाले चंद दिनों और चंद हफ्तों तक। उसके बाद रशिया की फोर्सेस खारकीव से कीव की जानिब जाती हैं या फिर कौन सी सिमत इख्तियार करेंगे वो आने वाले दिन बताएंगे। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जो फौजी थे जिन्होंने सरेंडर किया और ख़ुद को रशिया के हवाले किया, यूक्रेन की जानिब से उन फौजियों की रिहाई का मुतालबा किया जाता रहा। फिर ये खबर सामने आई कि 1000 जो अज़ोव बटालियन के फौजी हैं उन्हें रशिया मुंतकिल कर दिया गया है। आज ये खबर सामने आई कि जो मेजर कमांडर्स हैं, जो मेन कमांडर्स हैं अज़ोव बटालियन के, उन्हें रशिया मुंतकिल किया गया। उनके साथ इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसके बाद उनकी किस्मत का फैसला जो है सजाए मौत या फिर उम्र कैद। ये तो रिसेंट सिचुएशन मैंने आपको बता दी कि डॉनबास और खारकीव के अंदर लड़ाई बहुत ज़्यादा जारी है और रशिया की फोर्सेस बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने एडिशनल ट्रूप्स भी मंगवाए हैं और यूक्रेन अब ये क्लेम कर रहा है कि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर हमें हैवी वेपन प्रोवाइड ना किया गया तो फिर हम ये जो डॉनबास है ये हमारे हाथ से निकल जाएगा, बल्कि खारकीव भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस मौके पर रात गए अपने वीडियो पैगाम में कहा कि हम ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन के जो भी इलाके रशिया कंट्रोल कर चुका है हम उन्हें वापस लेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी ट्रूप्स को, अपने फौजियों को, अपने अवाम को एक जोश दिलवाने के लिए इस तरह के वीडियो पैगामात जारी करते रहते हैं और उन्होंने ये कहा कि हम ये तमाम इलाके वापस लेंगे, हमें वेस्ट से जो है वो लीथल वेपन, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मिल जाएगा। जो तारीखें दी गई हैं वेस्ट की जानिब से, जर्मनी, अमेरिका और डेनमार्क की जानिब से, कुछ ममालिक की जानिब से कुछ डेट्स दी गई हैं जिन पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कि उन्हें लॉन्ग रेंज वेपन मिल जाएगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जिस तरह की स्ट्रेटजी नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ की है, जो कि गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने बता दिया कि एक अनऑफिशियल एक इनकी डील हुई नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ की, जिसमें ये तय पाया कि यूक्रेन को वो लीथल वेपन प्रोवाइड नहीं करेंगे, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, ताकि नेटो इस जंग से बराह रास्त
दूर रह सके। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अभी भी उम्मीद है, और उनकी उम्मीद को मज़ीद जगाया स्टोल्टनबर्ग जो नेटो के चीफ हैं। उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल वेस्ट की जानिब से अगर लीथल वेपन प्रोवाइड कर दिया जाता है यूक्रेन को, तो फिर यूक्रेन अपने जो इलाके जिन पर रशिया कब्जा कर चुका है, जिनका कंट्रोल हासिल कर चुका है, तो यूक्रेन वो इलाके वापस ले सकता है। अगर कमी है तो लीथल वेपन की, अगर कमी है तो फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की, जो आने वाले दिनों में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे यूक्रेन को, और यूक्रेन अपने जो इलाके हैं वो वापस ले लेगा। स्टोल्टनबर्ग ने यह भी कहा कि ये जो जंग है यूक्रेन और रशिया की, ये सालों तक जारी रहने वाली है। उन्होंने कहा ये जंग अभी ख़त्म नहीं होने वाली, कुछ हफ्तों और कुछ महीनों की बात नहीं, बल्कि जंग सालों तक जारी रहने वाली है। इसका ये मतलब है कि नेटो डायरेक्टली सालों तक भी इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं होगा, वरना ये जंग जो है वो सालों तक जारी रहने की बात स्टोल्टनबर्ग की जानिब से ना की जाती। यानी कि रशिया का ऑपरेशन जारी रहेगा, यूक्रेन को नेटो और यूरोपियन कंट्रीज़ की ये इक्का दुक्का जो मदद है वो जारी रहेगी, और ये जो जंग है यूक्रेन और रशिया के दरमियान ये जारी रहेगी। ये स्टोल्टनबर्ग ने अपनी स्टेटमेंट के दौरान ये अंदाज़ा लगाया और ये कहा कि जंग जो है वो सालों जारी रहने वाली है, यानी कि हम बिल्कुल भी यूक्रेन की मदद प्रोवाइड नहीं करेंगे, और उसे इसी तरह जो हल्का फुल्का लीथल वेपन है, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, यानी कि लॉलीपॉप, इसे देते रहेंगे, और इसी तरह रशिया जो है वो स्लोली आगे की जानिब बढ़ता रहेगा। अब यूरोप की जानिब से, यूरोपियन यूनियन की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से क्या स्टेटमेंट सामने आई? उन्होंने ये कहा कि गैस के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आने वाली जो सर्दियां हैं और उसके बाद भी कई महीनों और सालों तक गैस के जो प्राइसेस हैं उनके लो होने की एक्सपेक्टेशंस अवाम मुकम्मल तौर पर छोड़ दें, क्योंकि जर्मनी, फ्रांस और सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्टरनेट के लिए वो देख रहे हैं इजराइल को, वो देख रहे हैं इजिप्ट को, वो देख रहे हैं तुर्की को, अज़रबैजान को, और इनके पास इतनी इनफ गैस नहीं है, इतनी इनफ एनर्जी नहीं है कि वो पूरे यूरोप की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसे पूरा किया जा सके। तो यूरोप ने पहले ही बता दिया अपने अवाम को कि एहतजाज, धरनों, मुजाहरों से गुरेज करें, क्योंकि जो प्राइस हाइक है ये आने वाले चंद महीनों, चंद सालों तक जारी रह सकती है, जब तक हमें कोई ऑल्टरनेट नहीं दिया जाता। और दूसरी जानिब मैं आपको रशिया का बता दूं, ये था सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम। ये हर साल मुनक्किद किया जाता है रशिया के अंदर, और इस साल इस माह 15 जून से 18 जून तक ये इकोनॉमिक फोरम जो है ये मुनक्किद किया गया रशिया के अंदर। और इससे, इस इकोनॉमिक फोरम से कबल ही जो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान हैं नेड प्राइस, उन्होंने अपनी ब्रीफिंग के दौरान जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आप जा रहे हैं इकोनॉमिक फोरम में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उन्होंने कहा कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। हमारी किसी लेवल की, मिनिस्टर लेवल की या फिर स्टेट मिनिस्टर लेवल की या किसी ऑफिशियल लेवल की या बिजनेसमैन लेवल की, कोई बिजनेसमैन भी अमेरिका का पार्टिसिपेट नहीं करेगा रशिया के इस इकोनॉमिक फोरम के अंदर। ये नेट प्राइस ने इस इकोनॉमिक फोरम से पहले ही बता दिया था, और फिर अमेरिका ये स्टेटमेंट जारी करके सेटिस्फाइड हो गया कि स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान ने एक मैसेज दे दिया हमारे एलाइज को, हमारे पार्टनर्स को, कि इस इकोनॉमिक फोरम से दूर रहें। अब मैं आपको डिटेल्स बता दूं। इकोनॉमिक फोरम आपको नज़र आ रहा होगा, ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक फोरम जो है वो हर साल होता है सेंट पीटर्सबर्ग में। तो इस साल जो है अकॉर्डिंग टू रशिया 141 ममालिक ने इस फोरम के अंदर शिरकत की, 141 ममालिक, और उसमें रशिया ने यह बताया कि अनफ्रेंडली कंट्रीज़ के नुमाइंदे भी शामिल थे, जिनके साथ यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से, हालात की वजह से जिनके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, और वो ममालिक भी शामिल थे जिन्होंने रशिया पर सैंक्शंस आयद की हैं। ये रशिया ने अपनी स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि इस फोरम के दौरान जो 3 रोज़ा था, 690 जो हैं वो मुआहदे किए गए, 690 डील्स, और इन ममालिक के साथ जो 141 ममालिक के पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर शरीक थे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग तुर्की, इंक्लूडिंग यूएई, इंक्लूडिंग इजिप्ट, चाइना के साथ सबसे बड़ी डील हुई, कज़ाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी डील हुई, और इजिप्ट के साथ बहुत बड़ी डील हुई, यूएई के साथ बहुत बड़ी डील हुई, और ये ममालिक बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं। इन समेत दीगर ममालिक भी बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं अमेरिका को। खैर, मैं आपको ये बता दूं कि जो 690 डील्स हुई, 690 जो मुआहदे हुए, वो कितनी मालियत के मुआहदे थे? 5.6 ट्रिलियन रूबल्स, 5.6 ट्रिलियन रूबल्स बनते हैं जनाब, 97 बिलियन डॉलर्स के मुआहदे इन 141 ममालिक और रशिया के दरमियान हुए
690 डील्स हुई इन ममालिक के दरमियान और 97 बिलियन डॉलर्स के मुआहदे साइन किए गए, जिनमें सबसे बड़े मुआहदे हुए चाइना, कजाकिस्तान के साथ, इजिप्ट के साथ ये मुआहदे तय पाए। और ये बहुत बड़ा तमाचा लगा अमेरिका के मुंह पर, जो महरूम करने की कोशिशें कर रहा है रशिया को। 24 फरवरी के बाद से बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई अमेरिका की जानिब से। 10,000 सैंक्शंस आयद की अमेरिका और उसके पार्टनर्स ने रशिया के ऊपर, लेकिन इस इकोनॉमिक फोरम के अंदर इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन, ये मैसेज थी अमेरिका को, विदाउट रशिया वर्ल्ड कैन नॉट सर्वाइव। और ये 141 ममालिक ने मैसेज दिया अमेरिका को कि जो आपकी वन साइडेड सैंक्शंस हैं या वन साइडेड एजेंडा और प्रोपेगेंडा है, इससे आप रशिया को महरूम नहीं कर सकते। अब मैं आपको ये बता दूं कि गुज़िश्ता साल जो बिजनेस किया था, जो मुआहदे हुए थे इसी इकोनॉमिक फोरम के दरमियान, ये हुए थे 3.8 ट्रिलियन रूबल्स, और इस साल कितने हुए हैं 5.6 ट्रिलियन रूबल्स, यानी कि तकरीबन 30% से ज़्यादा इस इकोनॉमिक फोरम के दरमियान जो है वो कारोबार किया, बिजनेस किया रशिया ने। अमेरिका के जो पार्टिसिपेंट्स थे वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, बिजनेसमैन यहाँ पर मौजूद नहीं था। अमेरिका ने बाइकआउट किया, लेकिन अमेरिका को एक शॉक लगा होगा जब 141 ममालिक की पार्टिसिपेशन इस इकोनॉमिक फोरम के दरमियान देखी, जिसे अब यूरोपियन कंट्रीज़ को भी रियलाइज़ होने लगा है। वो भी एडमिट कर रहे हैं कि आने वाले सर्दियाँ, आने वाले साल बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और इकॉनमी जो है वो इसी तरह कोलैप्स करती जाएगी, यूरोप की, अमेरिका की, पूरी दुनिया की, अगर इस जंग को ना रोका गया, जिसकी कोशिशें बहरहाल यूरोपियन कंट्रीज़ अमेरिका की जानिब से की जा रही हैं। जिस सदर को इन्होंने हीरो बनाया था, अब उसे ज़ीरो बनाते हुए इन्हीं लोगों को तकलीफ़ हो रही है, इन्हीं ममालिक को तकलीफ़ हो रही है कि आपने पहले इसमें इतनी हवा भरी थी। वो जो हॉलीवुड की कुछ मूवीज़ नहीं होती कि आप उसे इंजेक्शन लगा लगा के पहले हल्क बना देते हैं, फिर वो आपको ही मार देता है पकड़ के कि अब तुम्हें हल्क बन गया। तो ये अब हल्क बन चुका है यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अब ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा और तुम्हारी जो इकॉनमी है वो कोलैप्स करती जाएगी। गैस के मसाइल, महंगाई के मसाइल बढ़ते जाएंगे। इसलिए तुर्की, इजराइल, यूरोपियन कंट्रीज़, फ्रांस, जर्मनी जैसे ममालिक को कोशिश करनी चाहिए कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को समझा बुझा कर कोई जो फार्मूला उस पर लड़ाया था, जो इंजेक्शन उसे लगाया था, उसका कोई तोड़ भी तो होना चाहिए ना। तो वो तोड़ आजमाएं और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को समझाएं इससे पहले कि पूरा यूक्रेन जो है उस पर रशिया अपना कंट्रोल हासिल करके यूक्रेन की सरहदों से आगे निकले, जो कि पूरी दुनिया के लिए, यूरोप के लिए क्या, पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरनाक बात होगी और जंग अजीम की जानिब ये मामला जा सकता है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।